हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द डकैत एंड द फिश। डकैत यानी कि लुटेरा। डकैत को हिंदी में डकैत कहते हैं और डकैत का अर्थ लुटेरा भी होता है। फिश यानी कि मछली। तो शीर्षक का अर्थ हुआ लुटेरा या डकैत और मछली। So let's begin the story. Once upon a time in Arabian city, an atrocious dacoit lived with his enormous gang. तो सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। टाइम का अर्थ होता है समय। वंस यानी कि एक बार। अरेबियन सिटी, अरेबियन यानी अरब, सिटी यानी कि शहर। तो वंस अपॉन अ टाइम इन अरेबियन सिटी यानी कि एक बार एक अरब शहर में एन एट्रोशियस डकैत लिव्ड। एट्रोशियस का अर्थ होता है अति दुष्ट या बहुत ज्यादा पापी। लिव्ड यानी कि रहता था। विथ हिज एनॉर्मस गैंग। एनॉर्मस का अर्थ होता है विशाल, गैंग यानी कि गिरोह। तो इस सेंटेंस के अर्थ को देख लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन अरेबियन सिटी, एक बार एक अरब शहर में एक अति दुष्ट डकैत रहता था अपने विशाल गिरोह के साथ। अ डेप्लोरेबल एटमॉस्फेयर परवेडेड विथ हिज प्रेजेंस when he used to pass any village of Arabian city because he brutally snatched all the valuable things along with money from villagers. Deplorable का अर्थ होता है खेदजनक या दर्दनाक, बुरा। एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण। परवेड का अर्थ होता है व्याप्त होना या छा जाना। परवेडेड यानी कि छा जाता था या व्याप्त हो जाता था। प्रेजेंस यानी कि उपस्थिति, हाजिरी या मौजूदगी। पास यानी गुजरना। विलेज का अर्थ होता है गांव। बिकॉज क्योंकि। ब्रूटली का अर्थ होता है क्रूरता से। स्नैच का अर्थ होता है छीनना। स्नैच्ड यानी कि छीनता था। वैल्यूएबल यानी कि कीमती। थिंग्स यानी कि चीज या सामान। अलोंग यानी साथ में। मनी का अर्थ होता है पैसा। विलेजर्स यानी कि ग्रामीण। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं। अ डेप्लोरेबल एटमॉस्फेयर परवेडेड विथ हिज प्रेजेंस। एक दर्दनाक या बुरा वातावरण छा जाता था, व्याप्त हो जाता था। विथ हिज प्रेजेंस उसकी मौजूदगी से या उसकी उपस्थिति से। व्हेन ही यूज्ड टू पास एनी विलेज जब वह किसी गांव से गुजरता था। ऑफ अरेबियन सिटी यानी कि अरब शहर के। बिकॉज ही ब्रूटली स्नैच्ड ऑल द वैल्यूएबल थिंग्स क्योंकि वह क्रूरता से सारे कीमती सामानों को छीनता था। अलॉन्ग विथ मनी फ्रॉम विलेजर्स पैसों के साथ साथ ग्रामीणों से। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि एक खेदजनक या बुरा वातावरण अरब शहर के उस गांव में हो जाता था जिस गांव से वह गुजरता था क्योंकि वह बहुत ही क्रूरतापूर्वक ग्रामीणों से कीमती चीजों को और पैसों को छीनता था। He committed such crimes daily, but at the end of the day, he daily used to go to a pond nearby his castle and gave the loaves of bread to fish. Crimes का अर्थ होता है अपराध करना, डेली यानी प्रतिदिन। एंड का अर्थ होता है समाप्त। एंड ऑफ द डे यानी दिन की समाप्ति में। पॉन्ड का अर्थ होता है तालाब। नियर यानी नजदीक। कैस्टल का अर्थ होता है किला। गिव यानी कि देता था। लोब्स ऑफ ब्रेड यानी कि रोटी के टुकड़ों को। फिश यानी कि मछली। तो फिर इस सेंटेंस को देख लेते हैं। ही कमिटेड सच क्राइम्स डेली
वह ऐसे अपराध रोज करता था, बट एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन दिन के आखिरी में यानी दिन की समाप्ति पर ही डेली यूज्ड टू गो टू अ पॉन्ड, वह प्रतिदिन एक तालाब में जाता था, नियर बाय हिज कैसल, जो कि उसके किले के पास था, एंड गेव द लोव्स ऑफ ब्रेड टू फिश, और मछलियों को ब्रेड के यानी रोटियों के टुकड़े देता था। वन डे ही गॉट एन इंजरी विच लेड टू हिज डेथ। वन डे यानी कि एक दिन, ही गॉट एन इंजरी, इंजरी का अर्थ होता है चोट लगना। तो एक दिन क्या हुआ कि उसे चोट लगी, विच लेड टू हिज डेथ, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नाउ हिज सोल वॉज बीइंग टेकन टू हेल फॉर हिज मर्सीलेस एक्ट्स। सोल का अर्थ होता है आत्मा, बीइंग टेकन यानी कि ले जाया जा रहा था, हेल यानी कि नरक। मर्सीलेस का अर्थ होता है निर्दयी, एक्ट्स यानी कि कृत्य या कार्य, काम। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। नाउ हिज सोल वॉज बीइंग टेकन टू हेल फॉर हिज मर्सीलेस एक्ट्स, यानी कि अब उसकी आत्मा को उसके निर्दयी कामों के लिए नरक ले जाया जा रहा था। सडनली एन एंजल ऑफ गॉड सेड, no matter he made villagers' life terrible, but on the other hand he has fed the fish. फिर उसके बाद क्या हुआ? सडनली का अर्थ होता है अचानक, एंजल का अर्थ होता है दूत, गॉड यानी कि ईश्वर, टेरिबल का अर्थ होता है भयानक। इस सेंटेंस को देखते हैं। सडनली यानी कि अचानक, एन एंजल ऑफ गॉड सेड यानी कि एक ईश्वर के दूत ने कहा, नो मैटर ही मेड विलेजर्स लाइफ टेरिबल, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने ग्रामीणों का जीवन भयानक बना दिया था, बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, ही हैज फेड द फिश, उसने मछलियों को खिलाया था। सो ही मस्ट बी गिवन मोर लाइफ फॉर लिविंग, और इसलिए उसे जीने के लिए और जीवन दिया जाना चाहिए। आफ्टर दैट यानी इसके बाद, he left his devastating acts forever। devastating का अर्थ होता है भयानक, acts यानी कि काम, forever यानी हमेशा के लिए। तो फिर क्या हुआ? आफ्टर दैट यानी इसके बाद, he left his devastating acts forever यानी कि उसने अपने भयानक कामों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। Moral of the story is sin can pulverized by humanity and nobility। sin का अर्थ होता है पाप, pulverized का अर्थ होता है तबाह करना, humanity यानी कि मानवता, nobility यानी कि महानता। तो इस स्टोरी से यह मॉरल मिलती है, यह सीख मिलती है कि sin can be pulverized यानी कि पापों को चूर्णित किया जा सकता है या तबाह किया जा सकता है बाय ह्यूमैनिटी, मानवता के द्वारा, एंड नोबिलिटी और महानता के द्वारा। सो इट वॉज द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन भी हिट कर दे। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।